इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। शुरुआत के पर्व में जो उत्तम क्षमा का दिन आया था, उस दिन क्रोध का अवसान करने के लिए उद्बोधन दिया गया था कि क्रोध को स्थान ही मत दो। उत्तम बोध, सम्यक बोध जिससे क्षमा का आविर्भाव हो। किंतु आज के दिन क्रोध का विसर्जन की बात नहीं करेंगे। आज चर्चा चलती है क्षमा वाणी, अर्थात इतना अपना मान घटा दो, इतना अपना पद और कद छोटा करो कि तुम्हें नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी दिखाई दे सके। कामयाबी उसे ही कहते हैं। मात्र आसमान को छू लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि एक हाथ अगर आसमान को छुए तो उसके पैर धरती पर हो, इसी का नाम है कामयाबी। लघु हो, सहज हो, सरल हो, मान का अवसान हो, बस उसी का नाम है क्षमा वाणी पर्व। वैसे आप लोग क्षमा तो करते ही हैं, कार्ड से क्षमा मांगते हैं, और जो हजारों किलोमीटर दूर, जिसको साल भर में कभी मिलना भी नहीं हुआ, ऐसे व्यक्तियों से क्षमा मांगना आप लोग शुरू कर देते हैं, वो भी कार्ड से। एक बटन दबाया, हजारों जगह कार्ड पहुंच जाते हैं, मैसेज पहुंच जाते हैं, और आप लोग समझते हैं मेरी क्षमा वाणी का पर्व हो गया। पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दर्पण से भी नाजुक जो मन है हमारा, ऐसे दर्पण से भी नाजुक मन के ऊपर जब कठोर वचन का पत्थर चोट करता है, तब हमारा मन टुकड़े टुकड़े हो जाता है, खंड खंड में बिखर करके खंडहर बन जाता है। तब ऐसे बिखरे हुए मन के दर्पण को जोड़ने के लिए कोई वैज्ञानिक के पास में जाओ, वो कभी नहीं बताएगा कि टूटे मन के दर्पण को कैसे जोड़ा जाए, वो नहीं जानता। दुनिया की कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो ये बता दे, वो मशीन, वो यंत्र ये बता दे कि टूटे और बिखरे हुए मन को कैसे जोड़ सकते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन इसे जोड़ने का अगर कोई तरीका है तो वो मात्र और मात्र जिन शासन में है, और वह है क्षमा वाणी महापर्व, जो बिखरे और टूटे मन को जोड़ देता है। वर्षों के भव भवांतर के मन के मेल को धो देने वाला धन्य है ऐसा महापर्व, जो भीतर से सफाई करता है, आत्मा को शांति प्रदान करता है। और आज ये बात हमें समझ लेना है कि अगर एक भी उत्तम क्षमाधारी सच्चे मन से क्षमा वाणी पर्व मनाने वाला एक व्यक्ति भी है, तो वह एक व्यक्ति लाखों के ऊपर भी भारी पड़ता है। उसमें इतनी शक्ति होती है, क्षमा की शक्ति। मुझे वो घटना याद आती है जब दो मित्रों में बहुत प्रेम था, राम और श्याम, काफी प्रेम, कभी न टूटे ऐसा प्रेम। लोग उनके प्रेम की दुआई दिया करते थे। वास्तव में क्या प्रेम है? प्रेम हो तो राम श्याम जैसा हो, मित्रता हो तो ऐसी हो। लेकिन आपको मालूम है कि बड़ी से बड़ी मित्रता भी जरा जरा सी बातों में जब मन में विकार होता है तो टूट जाती है। छोटी छोटी सी बातों में मित्रताएं टूट जाती, गलत फहमियों से टूट जाती है। और ऐसा होता है कई बार, किसी ने कुछ कहा, समझ नहीं पाए, गलत फहमी आई और मित्रता टूट जाती है। किसी ने लिखा है, गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं, गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार बस मुझ पे खड़ी है, हर ईंट सोचती है कि दीवार बस मुझ पे खड़ी है। ये भीतर में गलत फहमी है कि मेरे माध्यम से, मेरे कारण से सब कुछ हो रहा है, मैं ही तो करता धरता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो समाज सारी ढह जाएगी।
कुछ नहीं होने वाला, मैं ही सब कुछ करने वाला, दान देने वाला, पुण्य करने वाला, समाज को दिशा निर्देशन देने वाला, ये विचार करता है। और ऐसे विचार पर ही वो व्यक्ति दुर्गुणी हो जाता है। जो अपने आप को करता धरता मानता है वो दुर्गुणी हो जाता है, दुर्जन कहलाता है। और आज हमारे समाज की बुनियाद इसलिए कमज़ोर होती जा रही है कि यहाँ पर गुण के आधार पर ट्रस्टी बनाए नहीं जाते, गुण के आधार पर ट्रस्टी निर्धारित नहीं किए जाते, बल्कि धन के ऊपर ट्रस्टी, धन के आधार पर ट्रस्टी बनाए जाते हैं। इसलिए हमारे समाज की, हमारे धर्म की बुनियाद और नींव कमज़ोर होती जा रही है, खोखली होती जा रही है। क्योंकि धन एक सीमा तक ही काम देता है, लेकिन गुण हमेशा काम देते हैं, हमेशा काम में आते हैं। और सदियां सदियां भी बीत जाए, मर के भी गुणवान अमर हो जाता है, लेकिन धनवान को कोई अमर नहीं कहता। मरने के बाद में कोई पूछता नहीं, कोई याद भी नहीं करता है। तो आज स्थिति ये है कि धन के आधार पर हमने लोगों को आगे कर दिया है। अब उसके पास में सामर्थ्य है नहीं, उसके पास में योग्यता है नहीं, चारित्र है नहीं, व्यसनों में लिप्त है, भाषा पर कंट्रोल नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, साधर्म के प्रति वात्सल्य नहीं है, और उसको आगे झंडा पकड़ा करके कर दिया है। अब क्या करिएगा, वो खुद चलना नहीं जानता, औरों को क्या दिशा बोध देगा, क्या निर्देशन देगा। स्थिति ये आ गई है। इसीलिए हमारे आज समाज की और धर्म की, धर्म और समाज ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा मत समझना कि समाज में कुछ भी होता रहे और धर्म चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं। आचार्य कहते न धर्मो धार्मिक के बिना, बिना धार्मिक के धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए धार्मिक कहाँ पैदा होगा, बिना समाज के धार्मिक पैदा नहीं हो सकता। धार्मिक भी एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए धार्मिक व्यक्ति होंगे तो धर्म आगे बढ़ता चले जाएगा, धर्म रथ आगे बढ़ता चला जाएगा। आज समाज की नींव को सुदृढ़ करना बेहद जरूरी है। समाज विपरीत दिशा में जा रही है, धर्मात्मा खत्म होते जा रहे हैं, धर्म तहस नहस होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे क्षमावाणी पर्व के दिन सबको मिल बैठ करके सोचना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचो कि हमारी दादागिरी, हमारा नाम, हमारी प्रसिद्धि इसी में है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से दें। नहीं नहीं, हमारा जिन शासन कहता है कि प्रेम से गले लगा ले, प्रतिशोध नहीं, आत्मबोध करे। इसी से हमारा जिन शासन आगे बढ़ेगा। आज जिन शासन यहाँ तक आया है और पंचम काल के अंत तक भी जाएगा, तो वो अपनी गुणवत्ता के कारण, अपने प्रेम, वात्सल्य, दया, अहिंसा, करुणा, बस इसी के बलबूते पर पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। अन्यथा अगर बदले की भावना करोगे तो व्यक्ति कभी भी बदलने वाला नहीं है। बल्कि ये होगा कि आप बदला लेंगे, वो आपसे भी डबल और बदला लेने की भावना करेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि व्यर्थ की लड़ाइयाँ बंद करो, तू मैं बंद करो। अगर ये बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम के आगे जैन लिखना यह हास्यास्पद हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो अपने साधर्मी के प्रति प्रेम भाव नहीं रख सकता, शत्रु तक के लिए जिसके हृदय में प्रीति है, सच में उसी के हृदय में सच्ची क्षमा है। जिसके अंदर शत्रु के प्रति भी प्रेम की भावना नहीं, बल्कि सच उपकार करने वालों के प्रति भी उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, और खाली दिखावा कर दे, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, बस होंठ फड़क रहे हैं, अधर हिल रहे हैं, और अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चेहरे देख देख कर हाथ और गले मिलते हैं, भूखों को और भूखा और भर पेटों को पकवान खिलाते हैं। न जाने कैसे साफ होगा उनका दिल जब क्षमा वाणी भी छल से मनाते हैं, जब क्षमा वाणी भी छल से मनाते हैं। ये शुद्धि पत्र है हमारा क्षमा वाणी पर्व, और जब शुद्धि पत्र में ही अशुद्धियां होने लगी तो अब आप अशुद्धियां कहाँ मिटाएंगे बताइएगा। माता पिता परिवार जन को साल भर परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान किसको करते? आप अपनों को, है ना। गैरों से तो फुर्सत ही कहाँ है।
माता पिता परिवार जन को साल भर परेशान करते हैं। क्षमावाणी पर्व आने पर रिश्तेदारों को क्षमावाणी कार्ड लिखते हैं। क्षमावाणी कार्ड डालने से पहले क्षमा मांगो अपने माँ बाप से, वरना नहीं छूट पाओगे कभी नरकों के घोर पाप से, नहीं छूट पाओगे नरकों के घोर पाप से। सबसे पहले जरूरत है, आचार्य देव कहते हैं, जो कि परम वैज्ञानिक तथ्यों से भरे हुए हैं, जानते हैं, परम वैज्ञानिक है हमारे आचार्य देव। उनका कहना है कि क्रोध प्रत्येक मिनट 8 सेकंड की खुशी को छीन लेता है। जो अपने जीवन में क्षमा का भाव नहीं रखता है, उसके शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, गांठें बन जाती हैं, कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। गांठ चाहे कैसी भी हो खतरनाक ही होती है। धागे के अंदर भी गांठ बन जाए तो अच्छा नहीं है। रस्सी में गांठ बन जाए तो वह पानी खींचने के काम में नहीं आती। और अगर शरीर के अंदर गांठ हो जाए तो वह तत्काल ही डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। डॉक्टर का कहना है हो सकता है कैंसर की भी गांठ हो। इसीलिए कैसी भी स्थिति में आपको गांठ तो निकालना ही निकालना है। आत्मा को देखा, जाना, पहचाना, सुध ली अपनी आत्मा की? नहीं ना, अनंत काल से जाना ही, पहचाना नहीं, देखा नहीं, अनंत अनंत काल बीत गया। उसके लिए आपने कभी क्षमा नहीं मांगी कि हे मेरे प्रिय चेतन, हे मेरे आत्मीय चेतन, मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, अनुभूति नहीं कि मैंने आपकी, विश्वास नहीं किया कि मैं चेतन आत्मा हूँ, विज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, जीवन की शाम ढले, शाम ढलने को है, फिर भी क्षमा मांग लो। कहते हैं ना पुराने लोग कि चावल जब खाते हैं रोटी खाने के बाद में, कब खाते हो चावल बताओ ना आप लोग, बोलो। रोटी खाने के बाद में चावल खाते हैं ना, ताकि वह भारी से भारी भोजन को भी पचा दे, हजम करा दे, इसके लिए चावल खाते हैं, है ना। अंत में चावल खाते हैं। आचार्य कहते हैं कि जैसे भोजन के अंत में चावल खाते हो, चावल कैसे होते हैं? सफेद, झक, श्वेत, धवल। ऐसे ही कम से कम जीवन के अंत में भी अपने परिणामों को धवल कर दो, श्वेत कर लो, उज्जवल कर लो, सबसे क्षमा याचना कर लो। और दूसरी बात आचार्य समझाते हैं, प्रकृति भी कहती है तुम्हारे सिर के अंदर जो बाल हैं, कैसे हैं बाल? बोलो ना, काले हैं, लेकिन अंत में तो सफेद आ ही जाते हैं, है ना। ये प्रकृति क्या समझाती है आपको? भाई जाते समय अंत में भी क्षमा मांग लेना। हाँ, ऐसे ही मत चले जाना, कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है, मांग लेंगे अंत में क्षमा, अभी से क्या जल्दी है, बाद में मांग लेंगे। ऐसा हुआ, मित्र के मित्र से द्वंद्व हो गया, द्वेष हो गया, और पता चला कि वो बीमार पड़ा है, तो चला जाता है, कई दिनों से मिल नहीं रहा था, और जब बाहर गया तो उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ आई और उसने सुना डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक हो सकता है, 1 महीने का समय मुझे दे दो। अब वो मिलने तो चला ही गया था, पर अब करे क्या, मजबूरी थी, पहुंच गया अंदर, और धीरे से उसने उस व्यक्ति से कहा, देखो अगर तुम चले गए, मरण हो गया तो हमारी क्षमा है, अगर तुम्हारा मरण हो गया, मृत्यु हो गई तो हमारी क्षमा है, और अगर तुम जिंदा रहे तो हमारी अभी द्वंद्व द्वेष वैसा ही चलेगा, ये बात पक्की मानना। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इसका नाम क्षमा है इसका नाम क्षमा? मन में तो वही द्वंद्व है, मर गए तो क्षमा, और जिंदा रहे तो वैसा के वैसा ही द्वंद्व रहेगा। उसने जीवन की सच्चाई को अभी समझा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि क्षमा इसका नाम नहीं है। क्षमा का मतलब है अंतरंग से पूरी तरह से सफाई, कोई प्रकार का द्वेष भाव, नफरत न रहे। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। कब बोलिएगा? दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं,
पंक्तियां याद रखिएगा, गुनगुनाइए। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। व्यवहार में क्षमा क्षमा क्षमा, और फिर गुस्से से भी क्षमा मांगते। कई बार मांग तो ली ना, कितनी बार मांगेंगे? हाँ, मांग तो ली है। एक क्षमा नहीं है, औपचारिकता, दुर्गंध है इसके अंदर, मायाचारी है, और आगे के लिए षड्यंत्र है इसके अंदर। किसी दंड आदि के भय से क्षमा कर रहा है, अथवा मुझे कोई गलत ना कहे, मुझे भी लोग कहें कि कितना सरल है, क्षमा मांग लेता है, इसलिए भी वह क्षमा मांग रहा है, तो वह वास्तव में असली क्षमा नहीं है। क्षमा 3 भाषा में होती है। अध्यात्म भाषा में अपनी आत्मा को राग द्वेष आदि भावों से स्खलित नहीं करना, नफरत नहीं पालना, बस इसी का नाम है अध्यात्म की क्षमा। क्योंकि अगर आप नफरत पालेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या करेंगे, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगाड़ तो तुम्हारा ही होगा। क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है, जो ईर्ष्या करता है उसके स्वयं के ज्ञान तंतु नष्ट होते चले जाते हैं, उसके ज्ञान तंतु विकसित नहीं होते। जो जितनी ईर्ष्या करेगा उसके ज्ञान तंतु उतने ही उसके विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कभी किसी से द्वेष नहीं करना। अरे कई बार तो आप लोग अपने उपकारी से ही द्वेष पाल लेते हैं, उन्हीं के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उपकारी के प्रति, कि इतने क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नीचे गिर जाए, मैं भी उनकी तुलना में और आगे बढ़ जाऊं। इस तरह से वास्तव में दुर्भावनाएं जब तक पलती रहेगी, यकीनन मानिएगा कि वह आपके भीतर में जो क्रोध है वह बढ़ता चला जाएगा। क्रोध अचार जैसा है, लेकिन जो वैर है ना वो मुरब्बे जैसा है। इतने छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कितने टुकड़े हैं, पता नहीं चलता। ऐसा ही जब क्रोध बढ़ता चला जाता है तो वैर का रूप धारण कर लेता है। तब शिष्य भी नहीं सोचता कि गुरु के लिए क्या करना है, मुझे उपकार के बदले अपकार करना शुरू कर देता है, मात्र ऊंचे उठने के लिए। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।